पॉटी करने के बाद या मल त्याग के बाद अगर आपके मलद्वार में बहुत दर्द रहता है या फिर दर्द इतना रहता है कि रहा नहीं जाता, आपको जो मल त्याग के बाद आपको मल द्वार में आसपास कहीं चुभन रहती है, गड़न रहती है, या फिर इतना दर्द रहता है कि आप बैठ नहीं पाते हैं या फिर करवट लेके कभी इधर कभी ऐसे करके बैठते हैं और मल त्याग के बाद जैसे ही आते हैं आपके मल द्वार में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो दर्द लगभग दोपहर के बाद तक रहता है, आपको बैठना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसा दर्द, ऐसा भयानक दर्द होता है। अगर आपको हर बार जब मल त्याग करके लिए आते हैं आपको ऐसा दर्द होता है तो दोस्तों ये 99% पॉसिबिलिटी से हो सकता है आपको परिकर्तिका मतलब फिशर इन एनो हो गया है आपको। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आपका एक मलद्वार में हल्का सा चीरा लग जाता है, कट लग जाता है। आपके हार्ड स्टूल होने, लैटिन टाइट होने की वजह से आपका जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, तो मलद्वार के आसपास कहीं घाव या चीरा कर देता है, जिसके कारण जब भी वहां से लैटिन टच होके निकलती है तो दर्द होता है। और स्पिंक्टर, वहां पे दो स्पिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर, दोनों पास में चले जाते हैं और भी ऐठन में चले जाते हैं, तो दर्द और बढ़ जाता है जब आप बार बार ऐसे फ्रिक्वेंटली जब फिशर बेड पे बार बार घाव, जब अल्सर बेड पे इरिटेट होता है तो फिशर घाव जल्दी हील नहीं हो पाता है और दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ये क्रोनिक फिशर के सिम्टम है। इसमें दोस्तों दर्द क्यों होता है, लोग कहते हैं नहीं कि मुझे बादी बवासीर हो गई है, खून नहीं आता या फिर हल्का फुल्का कभी लैटिन के साथ मिक्स होके आ जाता है, तो ये क्यों हो जाता है? तो ये बादी बवासीर आम जन भाषा में कहा जाता है इसको, ये परिकर्तिका कहते हैं अगर एक हिंदी टर्म या आयुर्वेदिक टर्म के बारे में बात करें। तो अगर ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसको फिशर इन एनो, मल के बाद जब भी दर्द, जलन, खुजली या रक्त हल्का फुल्का जो लैटिन के साथ मिक्स होके आता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं फिशर इन एनो के। अगर ये 2 महीने से लगातार ज्यादा हो गया तो क्रोनिक फिशर में कब तब्दील हो जाता है। अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, अगर आपके मलद्वार के आसपास आगे पीछे के हल्के फुल्के छोटे छोटे मस्से हो गए हैं तो ये फिशर इन एनो के स्किन टैग है। ये आपको सोचने वाली बात हो सकती है क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। बार बार फिशर इन एनो से बार बार मलद्वार के आसपास घाव लगने से आपका जो मलद्वार है वो भी स्पास में चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, तो आपको दर्द भी हर बार की तरह घाव भी जल्दी नहीं बढ़ता और आपको दर्द भी बहुत जल्दी बढ़ता जाता है। और बार बार फिशर बेड में घाव होने से आपका वहां पर फाइब्रोसिस हो जाती है, जल्दी घाव नहीं बढ़ता। तो ऐसा समस्या अगर आपको बार बार हो रही है तो दोस्तों बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान है, अगर आप करना चाहते हो तो दवा से भी ठीक हो जाता है। यहाँ डायलेटर भी हैं, उनको डायलेट करिए, आप अपना जात्यादि तेल यूज करिए और सिर्फ बात लीजिए। जात्यादि तेल कैसे यूज करना है मैंने अलग वाली वीडियो में बना रखा है। बहुत लोग आते हैं कहते हैं सिर्फ डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ मलद्वार के आसपास कहीं दिक्कत नहीं होती, सिर्फ पिचकारी जैसा ब्लड आता है, दर्द नहीं होता। तो दोस्तों पाइल्स होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आपको मलद्वार में दर्द हो रहा है तो आपको बवासीर ही है। तो दोस्तों अगर दर्द होता है तो 99% पॉसिबिलिटीज रहती है आपको बवासीर ना हो। बवासीर के जो सिम्टम होते हैं दोस्तों वो फिशर से थोड़ा सा अलग है। फिशर में बहुत ही पेन होता है, बवासीर में दोस्तों दर्द ही नहीं होता, सिर्फ थ्रोम्बोस्पाइल्स में दर्द होता है कभी कभी। उसमें एक थक्का जैसा जमाता है, जब लैटिन बहुत ताकत लगा कर देते तो हम ब्लड के क्लॉट जमाते हैं जिसके कारण आपको वहां पे थ्रोम्बोस्पाइल मास हो जाते हैं जिसके कारण आपको दर्द होता है। या फिर अगर आप चाहते हैं ये बवासीर या फिर आपको फिशर इन एनो या फिर भगंदर जैसी समस्या ना हो पाए तो आपको सॉफ्ट ऐसे अन्न खाना है जिससे आपको जो स्टूल है आपका पतला हो, लिक्विड जैसा हो। तो आपको हार्ड चीजें नहीं खानी, रफ चीजें नहीं खानी, सूखी चीजें नहीं खानी और जो बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट भी नहीं खाना रहता है। अगर ज़्यादा फाइबर डाइट करते हैं तो आपका मल भी थोड़ा सा ज़्यादा बनता है जो कि आपके घाव पे इरिटेट कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर एक सम्यक मात्रा में आहार लें, हल्का आहार लें, लघु आहार लें, अग्नि को प्रदीप करें और जात्यादि तेल को आपके मल द्वार में 3 से 4 ml भर के डालें सिरिंज की सहायता से। मल त्याग के पहले 3 ml जात्यादि तेल डालें और इससे आपका जब भी मल त्याग के लिए जाएंगे तो आपका जो स्टूल है वो फैकोलिट जैसा पहला स्टूल टाइट हो जाता है, वो दोस्तों नहीं हो पाएगा, आसानी से फिसल के आ जाएगा। बाद तुरंत हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच फिटकरी या बीटाडीन पाउडर डाल के, बीटाडीन लिक्विड डाल के आप अगर सिर्फ बाद ले लेते हैं तो दोस्तों ये आपका दर्द लगभग 80 से 90% चला जाता है, एकदम छू मंतर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ दर्द गया है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं। मलद्वार के आसपास कहीं लैटिन भी चिपकी रहती है तो उससे इरिटेशन होता है, घाव में दर्द होता है, आपका जो फिशर बेड हील नहीं हो पाता और जो समस्या बढ़ती जाती है। अगर आपको ऐसे लग रहा है समस्या तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कोई दिक्कत आ रही तो इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और फोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।